नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो कि राज्य सरकार ने 1 मई 2022 से लागू की है के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, मतलब एलिजिबल रहेंगे, क्या फ़ायदा रहेगा आपको अगर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। और साथ ही साथ मैं आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों लगातार बने रहिए, आप कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। तो साथियों चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्य सरकार ने इसको 1 मई 2022 से लागू किया है इस स्कीम को। तो ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। साथियों जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 2 बीमित परिवार दिख रहा होगा, तो इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से मतलब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार से है, यानी कि जिस परिवार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वही बीमित परिवार इसमें इस योजना का लाभ ले पाएंगे। साथियों आपकी स्क्रीन पर दिख रहे पॉइंट नंबर 3 में पात्र या लाभार्थी परिवार से आज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवार से है। अब साथियों यहाँ बार बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो रही है, तो जिन साथियों को इस योजना के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं इस वीडियो में थोड़ा सा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन से क्या फ़ायदा होगा। साथियों राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इसमें प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चों से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना को लाया गया है, ताकि तकलीफ एवं गंभीर बीमारियों के इलाज में पैसे की कोई बाध्यता नहीं हो। सरकार ने इस योजना में पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दिया गया है। तो साथियों जिन परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना में नहीं करवा रखा है या जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है, वो पुनः पंजीकरण 31 मई 2022 तक अवश्य करवा लें, ताकि इस योजना का वो लाभ ले सकें। तो साथियों इस योजना का उद्देश्य क्या है। पहला तो पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना। दूसरा, पात्र परिवार को राजकीय अस्पतालों के साथ साथ जो इस योजना से संबंधित निजी चिकित्सालय प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी गुणवत्तापूर्वक एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तीसरा जो फायदा इस उद्देश्य है इस योजना का वो है राज्य के पात्र परिवारों को, मतलब जिन परिवारों ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको इस योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित जो भी बीमारी है उनका निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। तो साथियों योजना का विवरण आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये स्कीम 1 मई 2021 से पूरे प्रदेश में लागू है, जिसके बाद अभी सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दी है। और इसमें लाभार्थी परिवार जैसा अपन पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसमें लाभार्थी परिवार की 2 श्रेणियां हैं, एक तो निःशुल्क श्रेणी और एक जो निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन आएंगे। तो साथियों निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी परिवार हैं या सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC 2011 के पात्र परिवार हैं। साथ ही प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में जो कार्यरत संविदाकर्मी हैं, लघु एवं सीमांत कृषक तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि जिनने प्राप्त की है, मतलब जो 2500 रुपये आपको 2020 में प्राप्त हुए थे, जिन लोगों ने ये प्राप्त किए थे वो सारे निराश्रित एवं सहाय परिवार इस निःशुल्क श्रेणी में शामिल है। अब इन परिवारों के अलावा जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं हैं, अर्थात जो मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अंतर्गत लाभ नहीं ले रहे हैं, वे परिवार भी निर्धारित जो इसका प्रीमियम है उसका भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो साथियों आपको इस योजना में आपकी वॉलेट में राशि उपलब्ध होगी जो कि 10 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार है। यह राशि पूर्व में 5 लाख रुपए थी, जिसे अभी सरकार ने बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। यह वॉलेट पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए होगी। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के लिए पैकेज बुक करते समय
मरीज के वॉलेट में राशि कम पड़ जाती है अथवा वह पूरी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं किया जाएगा। मतलब उसको इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि इसके लिए अस्पताल को इलाज से पूर्व मरीज के परिवार से इस बारे में लिखित में सहमति लेनी पड़ेगी। यह योजना केवल आईपीडी प्रोसीजर्स एवं चिन्हित प्रोसीजर्स के लिए मान्य है। इसका मतलब यह है कि ये ओपीडी पे लागू नहीं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग पैकेज एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। इन प्रोसीजर्स के हिसाब से आप अपनी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें निम्नानुसार व्यय शामिल होंगे: पंजीकरण शुल्क, बिस्तर व्यय, भर्ती व्यय, नर्सिंग व्यय आदि। ये जितनी सारे व्यय आपको दिख रहे होंगे, इन सब चीज़ों पे आपको चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। मतलब इन चीज़ों के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होएगा, उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज अस्पताल से जब डिस्चार्ज होएगा उसके 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई सभी जांचों के लिए, दवाइयों के लिए, डॉक्टर से जो भी आपने परामर्श किया उसका जो भी शुल्क होगा, उन सब का भी इस पैकेज की राशि में शामिल होगा। दोस्तों, इस योजना का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। मतलब इस परिवार में जितने भी सदस्य होंगे वो किसी भी आयु के हो सकते हैं तथा कितने भी सदस्य हो सकते हैं। तो इस योजना अंतर्गत पात्रता निर्धारित की गई है। मतलब इस योजना में कौन पात्र परिवार होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें 2 श्रेणियां बनी हुई है, एक तो निःशुल्क और एक निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करके लाभ लेने वाली श्रेणी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन सी आएगी, ये आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसमें 100% जो निर्धारित प्रीमियम है उसका भुगतान सरकार करेगी। मतलब इस श्रेणी में आने वाले परिवार को किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। साथ ही दूसरी श्रेणी आएगी जिसमें 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करके आपको योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसमें वो श्रेणियां हैं जो निःशुल्क श्रेणी में नहीं आती है। साथ ही इसमें निर्धारित जो प्रीमियम होगा वो 1700 रुपये है, लेकिन उसका 50% यानी कि 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान तो सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही शेष राशि जो है 850 रुपये वो परिवार द्वारा वहन की जाएगी। तो साथियों, इस योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में भी दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग पंजीयन प्रक्रिया है। तो पहले निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार हैं जो इस योजना के अंतर्गत पूर्व में ही लाभान्वित है, उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो इनके अलावा जो इस श्रेणी में अन्य परिवार हैं उनको योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा, जिसका लिंक योजना की आधिकारिक वेबसाइट जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी उस पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी SSO ID या ई-मित्र केंद्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद संख्या का होना तथा आधार कार्ड का होना आवश्यक है। पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड या आधार कार्ड का नंबर होना आवश्यक है। संविदा कर्मियों के योजना में पंजीकरण के आवेदन को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा एवं नियमित रूप से जो भी इसमें चेंजेस होगा उसको अपडेट किया जाएगा। लघु एवं सीमांत कृषक जो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए नहीं है वे ई-मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जन आधार कार्ड में लैंड होल्डिंग की सीडिंग करवा सकेंगे। सीडिंग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीयन करवाना होगा। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकेंगे और वो योजना में अपना लाभ ले सकेंगे। साथ ही अब अपन दूसरी श्रेणी यानी कि 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करने वाली श्रेणी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की बात करते हैं। इसमें लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं या ऑनलाइन स्वयं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। लाभार्थियों द्वारा 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष जो प्रीमियम राशि निर्धारित है उसका भुगतान या तो वो स्वयं अपने डिजिटल पेमेंट मोड से अथवा संबंधित ई-मित्र केंद्र से जाकर करवा सकते हैं।
सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। ई मित्र अथवा स्वयं द्वारा ऑनलाइन जो भी योजना अंतर्गत पंजीयन की चरणवार विस्तृत प्रक्रिया जो भी है वो आपको योजना की वेबसाइट जो आपको दिख रही होगी उस पर उपलब्ध है। अब इसके अंदर आपको ये है कि पंजीयन शुल्क क्या लगेगा। ई मित्र पर आप अगर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो साथियों दोनों ही श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ई मित्र केंद्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। जो दूसरी वाली श्रेणी है यानी कि 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करने वाली श्रेणी, उसको भी सिर्फ 850 रुपये का जो कि प्रीमियम राशि का 50% है उसका ही भुगतान करना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्य शुल्क का भुगतान नहीं करना है, जिसमें कि पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क हो गया या प्रीमियम जमा शुल्क अथवा प्री प्रिंटेड कागज़ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के प्रिंट का कोई भी शुल्क आपको ई मित्र केंद्र को नहीं करना है। ये सारा शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथियों ये तो बात हुई है आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इसमें लाभ लेने की बात है। तो लाभ लेने की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके लिए चरणवार प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें सबसे पहले पात्र परिवार की पहचान की जाएगी, यानी कि उसके जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार ID, पॉलिसी दस्तावेज, आधार कार्ड के माध्यम से उसकी जाँच की जाएगी कि वो पात्र परिवार है या नहीं। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउंटर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक जो भी आपको काउंटर पर मिलेगा उसको ये उक्त जानकारियाँ प्रदान करें ताकि वो आपके परिवार की पात्रता की जांच कर सके। जैसे ही परिवार की पात्रता की जांच हो जाएगी वैसे ही लाभार्थी की पहचान की जाएगी। मतलब परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जाँच के लिए सॉफ्टवेयर में जन आधार कार्ड का नंबर अथवा पंजीयन नंबर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होने लग जाएगा, जिसमें से संबंधित मरीज को चिन्हित किया जाकर मरीज का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज होने के समय वेब कैमरा के सामने उसका लाइव फोटो लिया जाएगा। योजना के सॉफ्टवेयर में योजना के अंतर्गत जो चयनित श्रेणी है एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जाएगा। योजना में उपलब्ध पैकेज के अनुसार ही मरीज को लाभ दिया जाएगा। 1 वर्ष तक के बच्चे के इलाज के लिए ये प्रावधान किया गया है कि जन आधार कार्ड के विवरण में अगर उसका नाम नहीं भी शामिल है तो भी 1 साल तक के बच्चे को योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए जन आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की TID जनरेट कर इलाज लिया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन आधार कार्ड में नहीं है तो योजना अंतर्गत उस बालक का इलाज किया जाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साथियों क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले बालक का नाम जन आधार कार्ड में ई मित्र के माध्यम से जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुड़वाएं। उसके बाद ही इस योजना अंतर्गत उस बालक का निःशुल्क इलाज किया जा सकता है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके इलाज के संबंध में इन बच्चों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। परिवार पहचान पत्र में जुड़े परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की TID जनरेट की जा सकती है। तो साथियों ये तो हुई बात अपनी पूरी जो ये योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसकी। अब इसमें जैसे लास्ट ये है कि सबसे ज़रूरी जो इसमें आवश्यक दस्तावेज है वो जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद का जो नंबर होगा वो, साथ ही आधार कार्ड नंबर आवश्यक है। इनके बिना आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। साथियों ये तो बात हुई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है तथा लाभ लेने के लिए क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो साथियों चलो पुनः बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की। तो अब इसमें बीमित सदस्य कौन होगा। साथियों मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के वे सभी सदस्य शामिल होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित होगा। इस योजना में उन्हीं परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से बीमित है, यानी मतलब जिनने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। बीमित परिवार के सभी वे सदस्य जिनका नाम जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है वे बीमित सदस्य कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उस परिवार का 1 साल की आयु तक का वह शिशु भी सम्मिलित होगा जिसका नाम पहचान पत्र जन आधार कार्ड में सम्मिलित नहीं है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में भी 1 साल तक की आयु के शिशु भी इस योजना में लाभान्वित होगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है। इस योजना में मुखिया से तात्पर्य बीमित परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से है। अब बीमा धन क्या है, मतलब लाभार्थी परिवार के सदस्यों की दुर्घटना, मृत्यु या योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार को नियमानुसार किए जाने वाले 5 लाख रुपए तक के भुगतान से है। यह SIPF से मतलब राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। अब इसी के लिए आपकी जो भी ये प्रोसेस होएगी उसके लिए एक नया पोर्टल तैयार किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, MSDBY नाम से एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, जो कि SIPF विभाग द्वारा ही तैयार किया जाना है। अब दुर्घटना में हुई मृत्यु या क्षति से क्या आशय है, तो साथियों इस योजना के अंतर्गत वर्णित 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति से, यानी कि कोई भी आपकी डेथ हो जाए या कोई और लॉस होता है तो उससे आशय ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु या क्षति से जो बाह्य यानी एक्सटर्नल, हिंसात्मक यानी वायलेंट एवं दृश्य यानी विजिबल माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु या क्षति के दुर्घटना होने की दिनांक से 12 कैलेंडर माहों के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में माना जाएगा। मतलब कि दुर्घटना हुई उसके 12 महीने के अंदर अंदर यदि आपको ये क्षति होती है या आपकी मृत्यु होती है तो ये लाभ इस योजना के अंतर्गत देय होगा। इस योजना में योजना वर्ष से आशय क्या है साथियों, तो साथियों जैसे कि आपको पता ही है ये योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ हुई है, तो इसलिए इसमें योजना वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल की 1 वर्ष की अवधि को माना जाएगा। तो साथियों इस योजना का उद्देश्य क्या है, जैसा कि पहले भी बात हुई है, दुर्घटना घटित हो जाने पर संबंधित परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है, जिसमें बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना में बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर या आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में भी इस योजना के अनुसार नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों इस योजना में पात्रता की बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं, जैसा कि पहले भी बात हुई है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार यानी कि उसमें जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वे परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे, तो इस योजना के अंतर्गत स्क्रीन पर दिख रहे 7 दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधान के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तो अपन जो ये यहाँ शारीरिक चोट की बात कर रहे हैं, ये दुर्घटना से ही जो संदर्भित दुर्घटना है उससे ही उत्पन्न होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पहले अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं हो कि ये चोट पहले से लगी हुई हो और आप ये दुर्घटना का रूप देकर इसको लाभ लेने की कोशिश करें। इस योजना में जो 7 दुर्घटनाएं बताई गई हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जैसे कि सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति, ऊंचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, या कोई बिजली के झटके से अथवा जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति। तो साथियों बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ कब देनी होगा। तो जैसा कि अपन ने बात की कि 7 दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या क्षति पर आपको लाभ देय होगा। उसके अलावा किसी अन्य कारण से होने वाली यथा प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी सारी परिस्थितियां बता रखी है जिनमें आपको लाभ देय नहीं होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी, जैसे कि विभिन्न बीमारियों, कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक आदि से होने वाली मृत्यु या क्षति, कोई हत्या के प्रयास से या आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास से होने वाली क्षति, या कोई युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रुओं के कृत्यों, गृह युद्ध आदि से होने वाली क्षति, गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति, जंतु के कारण मृत्यु अथवा क्षति इत्यादि, ये काफ़ी सारे कारण हैं जिन पर आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा। साथियों आपको भी एक बात और ध्यान रखनी है, यदि पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि के अंदर योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावे आप प्रस्तुत करते हैं तो बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान जो होगा वो 5 लाख रुपए की सीमा में ही होगा, इससे अधिक भुगतान नहीं होगा। साथ ही यदि किसी पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति कारित होती है और उसको पॉलिसी वर्ष में
फिर पुनः कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो बाद में घटित होने वाली जो दुर्घटना है उसके विरुद्ध भुगतान किए जाते समय पहले जो भुगतान किया गया है पहली बार में उसको कम कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको भुगतान किया जाएगा, जो कि अधिकतम 5 लाख रुपए की सीमा में ही होगा। साथियों, इस योजना के अंतर्गत हाथ की क्षति से हाथ की कलाई अथवा ऊपर से पार्थिक होने यानी पृथक होने अथवा हाथ के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। इसी प्रकार पैर की क्षति से पैर की एड़ी अथवा ऊपर से पार्थिक यानी पृथक होने अथवा पैर के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। अब इस योजना अंतर्गत परिवार को क्या लाभ दें होंगे, ये दुर्घटना में हुई क्षति के प्रकार पर निर्भर करेगा। जैसे कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए देय होंगे। साथ ही दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए देय होंगे। साथ ही दुर्घटना में हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देय होंगे। साथियों, इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, तो इस योजना का संचालन जैसा कि पहले भी बात हुई है राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्य या सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में योजना वर्ष में कुल 5 लाख रुपए तक की राशि का ही भुगतान किया जाएगा। यह योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। साथ ही इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किसी सदस्य की या सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जन आधार कार्ड से लिंक हो। कि मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दोस्तों पति अथवा उसके भी जीवित नहीं होने पर परिवार के शेष रहे सदस्यों में भुगतान राशि समान भागों में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन ही जमा करवाई जाएगी। योजना का संबंध बीमित परिवार को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराना है तथा बीमित परिवार से तात्पर्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार से, जैसा कि अपन कई बार बात कर चुके हैं। यह योजना जन आधार कार्ड से लिंक है, अतः यदि जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया अथवा तथा सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई लाभ देय नहीं होगा। योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियाँ होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति तक ही देय होगा, चाहे दुर्घटना किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर क्यों न घटित हुई हो। यदि सरकार को आवश्यक लगेगा तो वह किसी भी चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता द्वारा प्रकरण की जांच करवा सकता है, मतलब जो आपने दावा प्रस्तुत किया है उसकी जांच वो करवा सकते हैं। साथियों, इस योजना का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों से कोई भी अंशदान या प्रीमियम की राशि की वसूली नहीं की जाएगी, जिसका मतलब है कि आपको किसी भी राशि का भुगतान नहीं करना है। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। साथ ही दुर्घटना के कारण मृत्यु या क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा, यानी कि जो दावा प्रस्तुत करेगा उसी को इसे प्रमाणित भी करना पड़ेगा। जैसे अपन ने पहले भी बात की थी, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नए वेब पोर्टल MCDBY वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग की होगी। इस योजना के अंतर्गत उन्हीं परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित हो, जैसे कि हमने कई बार बात की है। अतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के वेब पोर्टल से जो भी डाटा होगा वो लिया जा सकेगा। इस योजना अंतर्गत दावा निस्तारण की संपूर्ण प्रक्रिया इसी वेब पोर्टल के थ्रू की जाएगी। साथियों, इस योजना के अंतर्गत दावों हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो दुर्घटना के प्रकार के हिसाब से अलग अलग होंगे। जैसे कि सड़क दुर्घटना या ऊंचाई से गिरने या मकान के ढहने के कारण मृत्यु होती है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र तथा एक निम्न में से कोई भी एक दस्तावेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR, रोजनामचा, मर्ग रिपोर्ट, पंचनामा या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी में से मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आपको अपलोड करना होगा। अगर इन्हीं दुर्घटना के कारण आपको मृत्यु न होकर सिर्फ क्षति हुई है तो आपको चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR, रोजनामचा यदि आपने करवाई हो तो
डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र, ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इसी प्रकार बिजली के झटके के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति पर भी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड करने होंगे। डूबने के कारण या जलने की स्थिति में भी होने वाली मृत्यु या क्षति के लिए भी आपको स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिख रहे होंगे जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो साथियों, अब बात करते हैं अपन दावा निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में। तो परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जा सकेगी। तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मुखिया ही करे, कोई भी सदस्य इस कार्य को कर सकता है। दुर्घटना दिनांक यानी कि मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 30 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि आप 30 दिवस में दावा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक या मृत्यु दिनांक से 60 दिवस के भीतर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपने जो ये दावा प्रपत्र पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट किया है उसके बाद जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP भिजवाया जाएगा। यानी कि अगर मुखिया की मृत्यु हो गई है तो जो ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहा है संबंधित सदस्य वो प्रपत्र में अपना मोबाइल नंबर अंकित कर देगा, उस पर OTP आ जाएगा। दावेदार द्वारा OTP को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जाएगा। बीमाकर्ता कौन होगा साथियों? यहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया था, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग होगा, वो इसका परीक्षण करेगा तथा पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावे को वो चाहे तो अप्रूव कर सकता है, चाहे तो डिसअप्रूव कर सकता है। यानी कि वो चाहे तो स्वीकृत कर सकता है, चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है। साथ ही उसे अगर लगता है कि अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता है तो वह ऑनलाइन ही अन्य दस्तावेजों की मांग भी कर सकता है। भी वांछित दस्तावेज प्राप्त हो जाने और यदि कोई अन्वेषण रिपोर्ट चाहिए गई हो वो प्राप्त हो जाती है तो 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा। मतलब 30 दिवस में आपके खाते में पैसा आ जाएंगे। बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति या अस्वीकृति या कोई उसने ऑब्जेक्शन यानी आक्षेप लगाया होगा तो उसके संबंध में मैसेज भिजवाया जाएगा। स्वीकृति योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में जैसा कि अपन ने पहले भी बात की थी, मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति अथवा उसके पति की भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि जो होगी वो समान भागों में विभाजित कर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में ऑनलाइन ही जमा करवाई जाएगी। परिवार यानी कि जन आधार कार्ड में जो अंकित है वो सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देनी होगी, ये अपन भी पहले ही बात कर चुके हैं। अब कोई पारिवारिक विवाद की स्थिति हो अथवा कोई न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भुगतान देय होगा। साथियों, अगर उक्त कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं। आपने जो ऑनलाइन दावा सबमिट किया था उसका जो निस्तारण होने की दिवस से 30 दिवस की अवधि के भीतर आप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये जो निदेशक होगा इसको 30 दिवस के भीतर इस अपील का निस्तारण करना होगा। अब जो निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा जो आपकी अपील का निस्तारण किया गया है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो निर्णय के 30 दिवस के भीतर आप शासन सचिव वित्त व्यय विभाग शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील भी ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी दे पाया हो और आपको इससे मदद मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो साथियों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।